जय हिंद दोस्तों हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं जिसमें हम प्राचीन भारत के अंतर्गत जैन धर्म के बारे में देखेंगे। इससे पहले हमने पाषाण काल, हड़प्पा काल, वैदिक काल, महाजनपद काल और मगध उत्कर्ष के बारे में देख लिया है। दोस्तों, प्राचीन भारत का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर्स हैं उसमें से जैन और बौद्ध धर्म, मौर्य काल और गुप्त काल के साथ साथ दक्षिण भारत के जो टॉपिक है वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम जैन धर्म के बारे में देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप भारत के एक महत्वपूर्ण धर्म जैन धर्म के बारे में बेहतरीन जानकारी होगी आपके पास। दोस्तों, इसके साथ ही साथ जैन धर्म से पूछे जाने वाले सारे प्रश्नों को आप आराम से कर सकेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं जैन धर्म के। दोस्तों, इसमें जो कंटेंट हमने यूज किया है वो लूसेंट से लिया है, एनसीईआरटी है और साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमने यहाँ से कंटेंट लिया है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप लूसेंट में जो जैन धर्म का टॉपिक है उसको आप अच्छे से पढ़ सकेंगे। साथ ही साथ कक्षा 6 और कक्षा 11 में जो एनसीईआरटी में जो जैन धर्म के बारे में लिखा गया है उसके बारे में आप अच्छे से आपको समझ होगी, आप उसको अच्छे से पढ़ सकेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आप जैन धर्म से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर हल करेंगे तो वहाँ से आप सर्वाधिक क्वेश्चन आप हल कर पाएंगे। दोस्तों, इसमें ऑल वन डे एग्ज़ाम जिसमें जैसे एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम्स होते हैं, साथ ही साथ दोस्तों पीसीएस जैसे एग्ज़ाम में आप अच्छे से जैन धर्म से पूछे जाने वाले क्वेश्चन को आराम से कर सकेंगे। दोस्तों, हमने सरल भाषा में पॉइंट वाइज फॉर्म में समझाने का प्रयास किया है ताकि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आए। दोस्तों, इस वीडियो में हम जैन धर्म के बारे में देखेंगे, महावीर स्वामी जैन धर्म के मौलिक सिद्धांत के बारे में देखेंगे, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं उसके बारे में देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम जैन धर्म से संबंधित स्थल के बारे में देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन दोस्तों, ये जो शब्द निकला है जिन से निकला है, जिसका अर्थ होता है जीतना, यानी कि मोक्ष के लिए इंद्रियों और कर्म पर विजय, इसका अर्थ होता है। जैन का अर्थ होता है और जीतना का मतलब है मोक्ष के लिए इंद्रियों और कर्म पर विजय प्राप्त करना। दोस्तों, जैन और बौद्ध धर्म का उदय के बारे में बात करें तो दोस्तों ये सनातन धर्म, वैदिक धर्म के जो वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था थी, जिसमें 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बांटा गया है, कई जातियों में डिवाइड किया गया है और इसके साथ आडंबर और कुरीतियाँ बहुत सारी हैं, जैसे यज्ञ हो गया और धार्मिक कर्मकांड है। और इसमें ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध जो है ये जैन और बौद्ध धर्म का उदय होता है। आगे पॉइंट की बात करें दोस्तों तो जैन धर्म मूल सिद्धांत दोस्तों ये वर्धमान महावीर के जन्म से पूर्व ही उत्तर भारत में प्रचलित था। दोस्तों, आप में अधिकांश लोग ये जानते होंगे जैन धर्म का जो संस्थापक थे वो महावीर जैन थे। नहीं, ऐसा नहीं था। इससे पहले भी ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता से ही जैन धर्म का विकास हो चुका था। वहाँ से इसकी अंकुर माना जाता है कि वहाँ से जैन धर्म की शुरुआत होती है। जैन धर्म महावीर जैन से पहले, जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी थे उनसे पहले जो है 23 तीर्थंकर हो चुके थे। तो जैन धर्म का जन्म 500 के आसपास ईस्वी में होता है, ईसा पूर्व में होता है। और आप देखेंगे 23 तीर्थंकर इनसे पहले हो चुके हैं, ये 24वें तीर्थंकर थे। यानी कि अगर देखें तो एक तीर्थंकर 80 साल अगर जीवित रहते हैं तो उस हिसाब से 24 तीर्थंकर थे, तो 24 मतलब 2000, कम से कम 2000 साल तक जीवित रहे होंगे। तो 2000 और उसमें ऐड कर सकते हैं, यानी कि आज से लेकर के 4500 साल पहले जैन धर्म की शुरुआत होती है। तीर्थंकर की बात करें दोस्तों, तीर्थंकर जो हैं वो उन्हें उस महापुरुष को कहा जाता है, वे महापुरुष होते हैं जो पुरुष और महिलाओं को जीवन की नदी को पार पहुंचाते हैं, यानी कि उनके दुख को दूर करते हैं और उनको कर्म और जो पुनर्जन्म है इनसे मुक्ति प्रदान करवाते हैं, मोक्ष उन्हें प्रदान करवाते हैं, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। आगे बात करें दोस्तों तो ये अब देख सकते हैं 24 तीर्थंकर की प्रतिमा है, मूर्ति है इनकी। ये जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर थे उनकी प्रतिमा है और ये जैन धर्म का ध्वज है जिसमें स्वास्तिक उनका बहुत ही बेहतरीन प्रतीक माना जाता है। तो ये धार्मिक ध्वज है, जैसे अन्य धर्मों का ध्वज होता है उसी तरह से ये जैन धर्म का ध्वज है और ये 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा है। आगे हम देखते हैं दोस्तों जैन धर्म का जो संस्थापक हैं एवं प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव थे। वो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो जैन धर्म के जो संस्थापक थे जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना किया और उन्हें प्रथम तीर्थंकर कहा जाता है, वो ऋषभदेव थे। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? वो ऋषभदेव हैं।
और 13वें तीर्थंकर दोस्तों ये पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ ये 23वें तीर्थंकर थे जो महावीर जैन के पहले, वो 23वें थे, महावीर जैन 24वें थे। जो 23वें तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ, वो इच्छाकू, काशी के इच्छाकू वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। जो बनारस का काशी है वहाँ के इच्छाकू वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे, यानी कि पार्श्वनाथ एक क्षत्रिय वर्ग से बिलोंग करते थे। पार्श्वनाथ ने दोस्तों 4 सिद्धांत दिया था, जिसमें सत्य है, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। ये 4 आर्य सत्य पार्श्वनाथ ने दिया था, और इसी में जो 5वां आर्य सत्य ब्रह्मचर्य है उसको महावीर जैन ने दिया था। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बारे में अभी हम नीचे डिटेल में देखेंगे। दोस्तों आगे बात करें तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? ये महावीर स्वामी थे। पहले तीर्थंकर जो है वो ऋषभदेव थे। 23वें तीर्थंकर दोस्तों ये पार्श्वनाथ थे, और 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। इसको आप ध्यान में रखिएगा। जैसे सिख धर्म में 10 गुरु हुए, पहले गुरु गुरु नानक थे, और 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। उसी तरह से पहले जो तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव जी हैं, और अंतिम तीर्थंकर दोस्तों ये महावीर स्वामी हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। आगे हम बात करते हैं प्रमुख तीर्थंकर और उनके जो जितने 24 तीर्थंकर हैं उनका एक प्रतीक चिन्ह है जो आपको मैचिंग के लिए दे दिया जाता है, या दे दिया जाता है कि कौन गलत सुमिलित है कौन सही सुमिलित है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन दोस्त आप 24 तीर्थंकर को रटना ये थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अगर आप चार जो हैं तीर्थंकर हैं, शुरू के 2 और आखिरी के 2 आपको जान लेते हैं तो आप यहाँ से सर्वाधिक क्वेश्चन कर सकते हैं, और ऐसे इनका जो प्रतीक चिन्ह जो है रटना भी आसान है। जैसे ऋषभदेव जो तो प्रथम तीर्थंकर थे, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सांड है। अजीतनाथ हैं जो द्वितीय तीर्थंकर थे, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो हाथी है। पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर हैं उनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे, और इनका प्रतीक चिन्ह दोस्तों सिंह है, शेर है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ से अगर आप 4 अच्छे से आपको याद रहता है तो आप जो इसी से आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। यहीं से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में देखते हैं, जो 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर थे। दोस्तों महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, और इनका जन्म जो होता है दोस्तों वो वैशाली, जो बिहार का वैशाली है उसके कुंड ग्राम में हुआ था। 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम दोस्तों सिद्धार्थ था, और ये याग्रित कुल के प्रधान थे। माता का नाम त्रिशला था, और ये लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। जो वैशाली का वज्जी हमने महाजनपद को देखा था, उसी वज्जी महाजनपद में लिच्छवी वंश के राजा चेतक की बहन थी त्रिशला। और ये महावीर जैन भी क्षत्रिय वर्ग से बिलोंग करते हैं। इनका जो बचपन का नाम था दोस्तों वो वर्धमान था, और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। पुत्री का नाम दोस्तों प्रियदर्शिनी था। दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमने पॉइंट वाइज आपको सारी चीज़ों को पॉइंट वाइज समझाने का प्रयास किया है, ताकि आपको एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो हम अगले पॉइंट को देखते हैं। 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सन्यासी जीवन को ग्रहण करते हैं, यानी कि गृहस्थ जीवन को त्याग करके ये सन्यास जीवन को ग्रहण करते हैं 30 वर्ष की अवस्था में। और ये जिम्बिक ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद संपूर्ण ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों इन्होंने ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। जो वृक्ष था वो साल वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो संपूर्ण ज्ञान इन्हें प्राप्त हुआ, उस जो प्रक्रिया के थ्रू जो संपूर्ण ज्ञान जो मिला इनको, इनके अंदर जो संपूर्ण ज्ञान हुआ उसको कैवल्य कहते हैं। कैवल्य है, इसको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं। कैवल्य के द्वारा सुख दुख पर विजय प्राप्त करने के कारण वर्धमान को महावीर कहा गया। जब कैवल्य की प्राप्ति हो गई, इनको संपूर्ण ज्ञान का प्राप्ति हो गया, सारे सुख दुख पर इन्होंने विजय प्राप्त कर लिया, मोह माया और पारिवारिक जीवन से इन्होंने मुक्ति पा लिया, तो उसके बाद इन्हें महावीर कहा गया। महावीर यानी महानायक अर्थ होता है, महावीर का अर्थ होता है महानायक। और इन्हें जिन कहा गया, जिन यानी विजेता, जिन का अर्थ होता है विजेता, यानी कि इन्होंने सारे सुख दुख जैसी चीज़ों पे इन्होंने विजय प्राप्त कर लिया है। अरहत इन्हें कहा जाता है, यानी कि पूज्य। निग्रंथ बंधनहीन है, इन्हें बंधनहीन कहा गया, यानी कि इन्होंने सारे बंधनों को खोल दिया है। इनके पास सारे दुखों सुख का, सारे प्रश्नों का इनके पास उत्तर है।
इन्होंने सारे बंधन को खोल दिया, इसलिए इन्हें निग्रंथ कहा जाता था। जितेंद्रिय, इन्होंने अपने सारी इंद्रियों को जीत लिया है, जो भी इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रिया के साथ साथ मन को इन्होंने जीत लिया है, इसलिए इन्हें जितेंद्रिय भी कहलाए हैं। और इनके अनुयायी दोस्तों ये निग्रंथ कहलाते थे। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जैन धर्म के अनुयायी को क्या कहते हैं, तो इन्हें निग्रंथ कहते हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आगे हम बात करें दोस्तों, महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। जो उनकी पुत्री प्रियदर्शिनी थी, उनके पति यानी कि उनके दामाद जामिल उनके प्रथम अनुयायी बनते हैं। महावीर की मृत्यु दोस्तों ये राजगीर, बिहार के राजगीर में पावापुरी में होता है। और इस घटना को, जो उनकी मृत्यु की घटना को कहते हैं निर्वाण कहते हैं। मोक्ष इन्होंने प्राप्त कर लिया, यानी कि मुक्ति प्राप्त कर लिया। जैन धर्म में जो व्यक्ति मुक्ति या मोक्ष प्राप्त कर लेता है उसे निर्वाण कहते हैं। तो इनका निर्वाण कहाँ हुआ, पावापुरी में हुआ था। हम आगे बात करें दोस्तों, जैन धर्म के मौलिक सिद्धांत। अभी तक हमने जो देखा उससे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो जैन धर्म का मूल सिद्धांत दर्शन क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। संपूर्ण विश्व प्राणवान है। जैन धर्म का मान्यता है कि संपूर्ण विश्व जो है प्राणवान है। पत्थर, चट्टान, जल में जीवन पाया जाता है, यानी कि सारे जीव अजीव में, सब में जीव पाया जाता है, जीवन पाया जाता है। जीवों के प्रति अहिंसा दोस्तों ये सबसे बड़ी जैन धर्म का दर्शन है, सबसे बड़ा सिद्धांत है, जिसकी व्याख्या और जो धर्म है उनसे बेहतरीन व्याख्या अहिंसा का, इससे बेहतरीन व्याख्या और नहीं मिलता है कहीं। जिस तरह से व्यापक व्याख्या यहाँ पे की गई है, ऐसी व्यापक जो व्याख्या है वो किसी अन्य धर्म में नहीं मिलता है। जबकि अहिंसा को हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में स्वीकार किया गया है, लेकिन जो व्यापक व्याख्या मिलती है वो जो जैन धर्म में ही मिलती है अहिंसा की। जीव के प्रति अहिंसा यानी कि इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़ों मकोड़ों को ना मारना जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। आगे बात करें दोस्तों, जन्म पुनर्जन्म का चक्र जो है कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। आप जो कर्म करते हो उसी के अनुसार आपका जन्म और पुनर्जन्म होता है। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या जरूरी है। कर्म जो करते हैं, कर्म का जो चक्र है उससे मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या जरूरी है, जो संसार त्याग से ही संभव है। आप संसार को त्याग देंगे तो आप कर्म के चक्र से मुक्ति पा जाएंगे। इसलिए मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना एक अनिवार्य नियम बन गया। आप देखेंगे जैन धर्म में शुरू में जब इसका उद्भव होता है, बहुत सारा एक नया विचार था, लोगों ने इसके प्रति आकर्षित हुआ और उन्होंने अपने घर द्वार को त्याग करके इन्हीं विहारों में निवास करके इन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है। और इसीलिए जगह जगह विहार बनाए गए हैं। तो ये विहार जो है मुक्ति प्राप्त करने का, सांसारिक जीवन को त्याग करके इन्हीं विहारों में आइए, आप मोक्ष प्राप्ति मिलेगी आपको, और यहाँ पे आप तप तपस्या कीजिए, आपको मोक्ष प्राप्ति होगी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की। मोक्ष की प्राप्ति के लिए त्रिरत्न, मोक्ष की प्राप्ति के लिए त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण का अनुसरण पर बल देता है। सम्यक दर्शन क्या है दोस्तों, जो मोक्ष प्राप्ति का जो त्रिरत्न है, 3 साधन है, उस पर बल देता है कि इस तीन जो है रत्नों पे आप, 3 जो कर्म है उस पर आप ध्यान देंगे, उस पर कर्म करेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन दोस्तों इसमें कहा गया है कि जैन धर्म जो है, जैन धर्म ग्रंथ और उसकी आत्मा की सच्चाई को स्वीकार करना है। जैन धर्म के ग्रंथ में विश्वास कीजिए, उसकी जो सच्चाई है उसको स्वीकार कीजिए, उसका जो दर्शन है उसको स्वीकार कीजिए। सम्यक ज्ञान, सारे तत्वों का ज्ञान होना चाहिए, तत्वों के बारे में भी हम नीचे देखेंगे। सम्यक आचरण दोस्तों, ये 5 व्रतों के अनुरूप व्यवहार करना है, यानी कि सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इन सब तरीकों से आपको मोक्ष प्राप्ति होगी। इसके लिए 5 व्रतों का पालन करने का अनुसरण पर बल दिया जाता है कि त्रिरत्न के साथ साथ जो है आप 5 व्रतों का पालन जरूर करें, ऐसा जैन धर्म में कहा गया है। तो 5 जो महाव्रत हैं उसको हम देख लेते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य के बारे में ये 5 व्रत हैं, इसे निग्रह भी कहते हैं। इसको जैनियों को जीवन में इसके पालन करना जरूरी माना जाता है। तो अहिंसा क्या दोस्तों? अहिंसा मतलब होता है हत्या ना करना, ये नॉर्मल अर्थ है, लेकिन इसका जैन धर्म में बहुत ही व्यापक अर्थ दिया गया है। जैसे मनसा वाचा कर्मणा से आप अहिंसात्मक बने, यानी कि मन में भी आप हिंसा ना सोचें, किसी के बारे में हिंसा ना सोचें कि ये चींटी जा रही है इसको हम मार दें, मन में भी नहीं सोचना है। कर्म में तो करना ही नहीं है, बोलना भी नहीं है। इतना व्यापक
जो है कि इसकी व्याख्या दिया गया है कि इस तरह से आप हत्या ना करें, हिंसा ना करें, मन से भी आप स्वच्छ रहें, वचन से भी स्वच्छ रहें और कर्म से भी आप स्वच्छ रहें। आत्मरक्षा में हिंसा स्वीकार की बात करता है। अगर आपके ऊपर हमला हो रहा है उस समय अपनी सुरक्षा के लिए आप जो है कि किसी की हत्या कर सकते हैं। इसी को आप गांधी जी ने हथियार बनाया था, सत्य और अहिंसा को। गांधी जी को जैन धर्म के दर्शन से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने भी यही विचार अपने पुस्तकों में दिया है, लोगों को यही विचार लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अहिंसा में दोस्तों इसमें कहा गया है दंड आसन। दंड आसन मतलब दंडासन का अर्थ होता है मतलब एक छड़ी होती, ऊन की छड़ी होती है, जिसमें जो जैन साधु हैं वो रास्ते में आने वाले चींटी और कीड़ों को हटाने के लिए यूज करते थे कि ताकि हमारी वजह से कोई कीड़ा या चींटी ना मरे। जड़ वाली सब्जी का परहेज करना ये जैन धर्म में बताया गया है। जड़ वाली सब्जी का परहेज यानी कि जड़ वाली सब्जी यानी कि जो मूली हो गया, प्याज हो गया, लहसुन जैसे जड़ वाली सब्जियों का परहेज करना है। इससे क्या होता है कि कई सारे कीड़े मकोड़े जीव जंतु मर जाते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों का परहेज करना है। आगे बात करें, अगला जो व्रत है पंचव्रतों में सत्य है। सत्य का नॉर्मल अर्थ दोस्तों झूठ बोलना होता है, झूठ ना बोलना। सत्य का मतलब है कि झूठ ना बोलना होता है। और सत्य जो जैन धर्म में बताया गया है, झूठ तो नहीं बोलना है, साथ ही साथ इसका समर्थन नहीं करना है, प्रोत्साहित भी नहीं करना है। कोई व्यक्ति जो है झूठ बोल रहा है, आप उसका समर्थन कर रहे हैं। कोई नेता है जैसे झूठ बोल के वादे करके आपका वोट ले लिया और आप छले महसूस करते हैं, अब अगली बार फिर आप उसको वोट देते हैं, तो उसका समर्थन भी नहीं करना है, प्रोत्साहित भी नहीं करना है, झूठ के साथ भी नहीं रहना है, उसका समर्थन भी नहीं करना है। ये सत्य है। अस्तेय की बात करें दोस्तों, चोरी नहीं करना, इसका सामान्य अर्थ होता है चोरी ना करना। और इसके अतिरिक्त इसको जैन धर्म में कहा गया है स्वेच्छा के बिना दी गई वस्तु स्वीकार नहीं करनी है। कोई भोजन दे रहा है, किसी का पैसा गिरा है, किसी व्यक्ति के घर पैसा रखा है, सोना रखा है, आप उसके घर गए हैं तो आप उसको वो दे रहा है तभी लीजिए, भोजन भी तभी दे रहा है तभी लीजिए, अगर वहाँ रखा है तो आपको छूना नहीं है। इस तरह से चोरी ना करने का जो अस्तेय जो सिद्धांत है उसके बारे में इस टाइप की व्याख्या की गई है। अगला जो पंचव्रत है वो अपरिग्रह है, जिसका अपरिग्रह का सामान्य अर्थ होता है धन का संग्रह न करना। इसमें भौतिक और मनोवैज्ञानिक संपत्ति से दूरी की बात करता है। आप भौतिक संपत्ति ना अर्जित कीजिए, जैसे गाड़ी, घर, पैसा, इन सब चीज़ों जो भौतिक संपत्ति, इससे आप दूरी बनाइए। मनोवैज्ञानिक संपत्ति से भी दूरी रहिए कि आप सोच रहे हो कि हम 5 साल बाद, 10 साल बाद हमारे पास बहुत सारी शहरों में हमारा घर होगा, बहुत सारी गाड़ियाँ होंगी, बहुत सारा पैसा होगा, इन सब चीज़ों को भी आपको दूर रहना है। लालच से बचना है, जो धन की लालच से बचना है। आप धन पर निर्भर नहीं रहेंगे तो आपको आकर्षण नहीं होगा। ये सब चीज़ें की बात करता है जैन धर्म। ब्रह्मचर्य दोस्तों इसका मतलब है कि संयमित जीवन जीना है, कामुकता से दूरी बना के रखनी है, संयमित जीवन जीना है, बहुत अट्रैक्टिव जीवन या चमक धमक में नहीं जीवन व्यतीत करना है, कामुकता जैसी चीज़ों से दूरी रहना है, शरीर की रक्षा करनी है ऐसी चीज़ों से। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये नॉर्मल व्यक्ति के लिए, गृहस्थ व्यक्ति के लिए ये अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य कठिन है। इसलिए साधुओं के लिए, जो जैन साधु संत हैं उनके लिए ये पांचों जो पंच महाव्रत हैं इसको पालन का अनुमति दी गई है। लेकिन जो गृहस्थ हैं उनको दो महाव्रत जो हैं अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की छूट दिया गया है कि आप गृहस्थ हैं तो इन सब चीज़ों को आपको छूट है कि मतलब आप मेहनत से अगर धन अर्जित कर रहे हैं तो उसमें कोई गलती नहीं है। आप दूसरों का हक ना खाएं। आप अगर अपने मेहनत से धन अर्जित कर रहे हैं तो नॉर्मल कोई बात नहीं है। और आप एक पत्नी तक सीमित रहिए, अपनी पत्नी के प्रति वफादार रहिए। ये ब्रह्मचर्य के अंतर्गत उनको गृहस्थों लोगों को ये उपदेश दिया जाता है जैन धर्म में। और बाकी जो पंचव्रत हैं उसको जैन साधु संत के लिए पांचों व्रतों को पालन करना अनिवार्य है। आगे बात करें दोस्तों, स्यादवाद, अनेकांतवाद, चतुर्दान सिद्धांत जो है ये जैन धर्म के सिद्धांत हैं। स्यादवाद, अनेकांतवाद, चतुर्दान सिद्धांत ये जैन धर्म के सिद्धांत हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, चतुर्दान सिद्धांत किस धर्म से संबंधित सिद्धांत है? तो ये जैन धर्म से संबंधित सिद्धांत है। इसके अतिरिक्त स्यादवाद और अनेकांतवाद सिद्धांत भी जैन धर्म से संबंधित है। हम एक एक के बारे में देख लेते हैं। स्यादवाद क्या है दोस्तों? ये स्याद का अर्थ है शायद, संभवतः, एक आशा रखी जाती है, शायद ऐसा हो, संभव ऐसा हो।
तो स्यादवाद का और हम डिटेल में देख लेते हैं। यह जैन धर्म के अनेकांतवाद जो अगला सिद्धांत को हम नीचे देखेंगे, इसी सिद्धांत का एक व्यवहारिक रूप है स्यादवाद। अनेकांतवाद जो सिद्धांत है इसी का एक व्यवहारिक रूप है। स्यादवाद का मूल उद्देश्य दोस्तों, ये किसी भी वस्तु या सत्य को पूर्णतया से समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। कोई व्यक्ति बोल दिया सत्य है, यही सत्य है, सिर्फ वही सत्य नहीं है, इसके अतिरिक्त कई रास्ते हैं, कई दृष्टिकोण हैं उस सत्य को समझने के लिए, कई विचार के आप और भी तरीके से सोच सकते हैं कि ये कैसे सही है। आप कोई सत्य बात बता रहे हैं किसी से, उसने कहा नहीं किसी दूसरे तरीके से बताइए, तो आपको दूसरा दृष्टिकोण भी होना चाहिए। ये स्यादवाद को बताता है। सापेक्षता और बहुपक्षीयता को दर्शाती है। मतलब एक व्यक्ति है वो उसके अनुसार और दूसरा व्यक्ति है उसके अनुसार, मतलब सत्य कई तरह से बताया जा सकता है। बहुत पक्ष हैं सत्य को बताने के लिए, कोई एक रास्ता नहीं है। एक व्यक्ति उसी सत्य को एक व्यक्ति दूसरी तरह से बता रहा है, दूसरी व्यक्ति उसी को दूसरी तरह से बता रहा है, तीसरा व्यक्ति उसी सत्य को तीसरी तरह से बता रहा है। तो ये स्यादवाद का अर्थ हो गया। हम अनेकांतवाद के बारे में देखते हैं। अनेकांतवाद दोस्तों, इसका अर्थ होता है अनेकांत का अर्थ है अनेक प्लस अंत, यानी कि अनेक दृष्टिकोण या अनेक पहलू। अनेकांत का अर्थ है अनेक दृष्टिकोण या अनेक पहलू। अनेकांतवाद का तात्पर्य किसी भी वस्तु में अनेक गुण और स्वरूप हो सकते हैं। अनेकांतवाद का मतलब है कि किसी वस्तु में अनेक गुण और स्वरूप हो सकते हैं जो विभिन्न संदर्भों में सही हो सकते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, एकांतवादी सप्त अंधा पुरुषा। एक हाथी और 7 अंधे पुरुष हैं। जो एक हाथी को कहते हैं कि अलग अलग तरह से उसके बारे अंधे हैं, उनको क्या मालूम कि हाथी क्या है। तो कोई एक व्यक्ति है जो सूंड को पकड़ता है और कहता है कि ये बहुत ही इलास्टिक की तरह है ना, बहुत ही लचीलता इसमें है, ये हाथी इस टाइप की होती है। और दूसरा व्यक्ति है जो उसके कान को पकड़ता है, कहता है ये सूप की टाइप का है, हाथी सूप की तरह होती है। और एक व्यक्ति उसकी पूंछ को पकड़ रहा है तो वो कहता है कि ये झाड़ू की तरह है, हाथी जो है झाड़ू की तरह होती है। और दूसरा व्यक्ति है उसके पाँव को पकड़ रहा है, बोलता है ये पावे की तरह है, हाथी जो है पावे की तरह होती है। मतलब ये सभी लोग अलग अलग अंग को पकड़ रहे हैं और सभी लोग सत्य बोल रहे हैं। तो मतलब सबकी बातें सत्य हैं, लेकिन ये इनकी जो नज़रें हैं, अनुभव है, बहुत छोटा है, इनकी व्यापक नज़रें नहीं है। वहीं कोई व्यक्ति है जो दूर से देख रहा है और वो कह रहा है कि ये सभी लोग सत्य कह रहे हैं, सभी लोग हाथी के बारे में ही बता रहे हैं। इनसे कहता है कि भाई आप सभी लोग सत्य हो, आपस में मत लड़ो। ये अगर कहना है कि नहीं हाथी हमारा जो सूंड की तरह इलास्टिक है, सूप की तरह है, जो देखने वाला व्यक्ति आता है कहता है नहीं भाई आप सही कह रहे हो, सभी लोग सही कह रहे हो, हाथी का आप लोगों ने अलग अलग अंग पकड़ा है, इसलिए आप लोग सही बातें कह रहे हैं। इसे हम दूसरे अर्थ में लें। जैसे सभी लोग ईश्वर की पूजा करते हैं। हमारे भारत में बहुत सारे धर्म हैं जो सभी लोग ईश्वर की पूजा करते हैं और उसमें सभी लोग ईश्वर की पूजा करते हैं, लेकिन उनका अपना अलग अलग, जैसे हिंदू धर्म है उसका अलग प्रोसेस है, जैन धर्म है उसका अलग प्रोसेस है, इस्लाम धर्म है अलग प्रोसेस है, बौद्ध धर्म है उसका अलग प्रोसेस है, सिख धर्म है वो अलग प्रोसेस है। लेकिन सारे लोगों का क्या है, सभी लोग ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। अगर व्यापक दृष्टि से, एक ऊपर की दृष्टि से देखें, अगर ना ऊपर की दृष्टि से देखें, व्यापक दृष्टि से देखें, तो सभी लोग ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, लेकिन उनका तरीका अलग है। यही अनेकांतवाद का अर्थ है। बात करें दोस्तों सत्य एक और एग्जाम्पल लेते हैं। कोई बात सत्य है, उसे अलग अलग तरीके से भी बताया जा सकता है कि ये भाई ये सत्य है। सत्य के कोई एक रास्ता नहीं है, सत्य के बहुत सारे रास्ते हैं। आगे हम बात करें, सत्य और वास्तविकता जटिल है। सत्य बहुत विशाल है, हाथी की तरह विशाल है। लोग छोटे छोटे प्रोसेस के थ्रू उसको बताते हैं नहीं ये सत्य है। उनका व्यापक दृष्टि नहीं है। हम एक मनुष्य हैं, हमारे पास जो ना बहुत व्यापक दृष्टि नहीं है। ईश्वर हैं, अगर वो देखेंगे, ये सब सारी चीज़ों को देख रहे हैं, उनको व्याख्या करना है तो वो बहुत ही व्यापक तरीके से इसका व्याख्या करेंगे। लेकिन हम एक मनुष्य हैं, हमारी सोच बहुत छोटी है, स्वार्थी सोच है, तो हम छोटे छोटे खंडों में सत्य को छोटे छोटे खंडों में ब्रेक करके अपनी तरह से बताने का प्रयास करते हैं। तो यहीं पे
यहीं पे बताया गया है कि सत्य और वास्तविकता जटिल है। उनके हमेशा कई पहलू होते हैं, एक पहलू नहीं है, कई पहलू है। यह सुझाव देता है कि सबसे बड़ी त्रुटि एकांत एक तरफापन में विश्वास करना है, जहाँ कुछ सापेक्ष सत्य को निरपेक्ष माना जाता है। तो सबसे बड़ी गलती क्या है कि सभी लोग एक ही धर्म को श्रेष्ठ मान लेते हैं। एक तरफा झुकाव ही सबसे बड़ा खतरनाक है। आप देखेंगे, इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से देखें तो हमारे देश में कई सारी पार्टियां हैं ना, भाजपा है, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, लेकिन क्या है कि कोई सपा के पक्षधर है, कोई बसपा का, कोई भाजपा का है, सब लोग डिवाइड हैं, सभी लोग डिवाइड हैं। एक तरफा झुकाव गलत है। अगर वहीं एक निष्पक्ष आदमी आएगा जिसके लिए सारी पार्टियां समान हैं, वो अलग तरह से इन सब चीज़ों को व्याख्या करेगा। लेकिन एक तरफा व्यक्ति है जो एक विशेष पार्टी के चश्मे से देखता है, तो सिर्फ एक संकीर्ण विचारधारा देगा वो। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे अनाकांतवाद का क्या अर्थ है कि सत्य एक है और उसके अलग अलग पहलू हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। चतुर्दान की बात करता है। चतुर्दान सिद्धांत दोस्तों ये शिक्षा, आहार, चिकित्सा, आश्रम की बात करता है कि इन 4 चीज़ों का दान करना चाहिए, जैन धर्म कहता है। वैसे ये जो चतुर्दान है ये हमारे अन्य धर्मों में, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म में भी ये पाया जाता है, सिख धर्म में भी ये पाया जाता है, इस्लाम में भी इसकी व्याख्या की गई है। तो आप देखेंगे शिक्षा, आहार, ये आप भारत सरकार सबको फ्री दे रही है, शिक्षा दे रही है, आहार फ्री दे रही है, 5 किलो राशन दे रही है, चिकित्सा में 1 रुपये में इलाज मिल रहा है। कहीं कहीं आप जैसे कुंभ मेला जैसे बहुत बड़े बड़े आयोजन होते हैं, वहाँ पे आपको आश्रम की व्यवस्था भी किया जाता है। तो चतुर्दान का सिद्धांत मुख्यतः किस धर्म का है? वो जैन धर्म का है। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया, किंतु उसका स्थान तीर्थंकरों के नीचे था। जैन धर्म में दोस्तों देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, लेकिन इनका स्थान जो है 24 तीर्थंकर थे उनसे नीचे रखा गया है। ये स्यादवाद के सिद्धांत को मानते हैं, अनेकांतवाद को सिद्धांत को मानते हैं कि ठीक है भाई, आप हो सकते हो, लेकिन आपका स्थान हमारे तीर्थंकरों से नीचे है, इसीलिए इसको नास्तिक धर्म कहा जाता है। लेकिन अगर आपको ये ऑप्शन में मिल जाए कि जैन धर्म देवताओं को अस्तित्व को स्वीकार किया, किंतु उनका स्थान तीर्थंकरों के नीचे रखा, तो ये बात सही है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। जैसे जैन धर्म सांख्य दर्शन में समानता पाई जाती है। सांख्य दर्शन बहुत ही पुराना दर्शन है, हिंदू धर्म का बहुत ही पुराना दर्शन है, जिसमें तप, तपस्या जैसी चीज़ों पे, चिंतन मंथन जैसी चीज़ों पे बल दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जैन धर्म में पाई जाती हैं, इसलिए दोनों दर्शन में समानता पाई जाती है। जैन धर्म बौद्धों की तरह वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता है। दोस्तों, जिस तरह से बौद्धों ने जैन धर्म को वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को निशाना साधा है, उस पर उसका विरोध किया है, उस तरह से जैन धर्म उस पर वर्ण व्यवस्था पे विरोध नहीं करता है। ये महावीर के अनुसार दोस्तों, ये महावीर जी कहते हैं कि किसी व्यक्ति का जन्म उच्च या निम्न वर्णों में उसके पिछले जन्म के पापों या उसके द्वारा अर्जित पुण्यों के परिणाम स्वरूप होता है, ये जैन महावीर मानते हैं। तो इस बेस पे ये वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि भाई हम इसकी निंदा क्यों करें, ये जो जन्म होता है ये पुनर्जन्म, जो पिछले जन्मों उन्होंने पाप किया, इसलिए उन्हें शूद्र परिवार में जन्म हुआ, उन्होंने पुण्य पाया है, पिछले जन्म में उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए उन्होंने जो है कि ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य परिवार में जन्म हुआ है, तो इस चीज़ को मानते हैं, इसलिए वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करते हैं। वैसे वर्तमान में दोस्तों सभी लोगों को एक समान माना जाता है। हमारा भारत का संविधान सबको समान अधिकार दिया हुआ है। आर्टिकल नंबर 14 देख सकते हैं, समानता का अधिकार का बात करता है। आर्टिकल 15 किसी भी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। और तो क्या हुआ कि सभी लोग समान हैं, लेकिन धर्म है, अपने अपने दृष्टिकोण दिए गए हैं। तो हम अगले पॉइंट को देखते हैं। जैन धर्म के उपदेशों को संकलित करने के लिए 2 जैन संगीतियाँ हुई थीं। प्रथम जो संगीति होती है वो 320 ईस्वी में पाटलिपुत्र में होती है, उस स्थूल भद्र के नेतृत्व में, इनकी अध्यक्षता में होता है। द्वितीय जो बौद्ध संगीति होती है वो 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्षमा श्रवण के अध्यक्षता में ये बौद्ध संगीति होती है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। पहली बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में होती है, दूसरी बौद्ध संगीति वल्लभी में होती है।
आगे हम बात करें दोस्तों, जैन धर्म की शिक्षाओं का संकलन आगम सूत्र कहलाता है। जैन धर्म का जो ग्रंथ है, शिक्षाओं का जो संकलन किया गया, जो ग्रंथ तैयार किया गया, उसे आगम सूत्र कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जैन धर्म की शिक्षाओं को संकलन को क्या कहते हैं, तो आगम सूत्र कहते हैं। महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए और धार्मिक ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। महावीर ने उस समय दोस्तों, जैसे आज हम देखते हैं कि बिहार जैसे क्षेत्रों में अगर आज कोई धर्मावलंबी है, अगर अपना प्रचार करेगा तो भोजपुरी में करेगा, लेकिन लिखित रूप में वो हिंदी का यूज करेगा। उसी तरह उस समय जो है कि आम भाषा लोगों की प्राकृत थी, लेकिन लिखित जो भाषा थी, साहित्यिक भाषा, वो अर्धमागधी भाषा थी। आप हिंदी पढ़ते होंगे, वहाँ पे हिंदी का विकास में एक पूर्वी हिंदी के बारे में बात किया जाता है, बिहारी हिंदी जिसे कहते हैं। उसमें 3 पार्ट हैं, भोजपुरी, मैथिली और मगही। जो इसका उत्पत्ति होती है वो अर्धमागधी से होती है। इसको आपने पढ़ा होगा। आगे हम बात करें दोस्तों, जैन ग्रंथ, धर्म ग्रंथ हैं, जो जैन धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं वो कल्प सूत्र हैं, भगवती सूत्र हैं, अंग है, उपांग है, प्रकीर्ण है, पूर्व है। ये जैन धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं। यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। कल्प सूत्र जो धर्म ग्रंथ है उसमें दोस्तों इसके रचनाकार भद्रबाहु हैं और इसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनी का वर्णन किया गया है। जैन धर्म में कृषि युद्ध दोनों वर्जित है, कृषि और युद्ध दोनों ही वर्जित है इसमें, इसलिए जैन धर्मावलंबी की संख्या जो है वो व्यापार और वाणिज्य में अधिक है। जैन धर्म कहता है कि कृषि करेंगे तो वहाँ के पे जो कीड़े मकोड़े हैं उनकी मृत्यु होगी, आप युद्ध करोगे तो लोगों की हत्या होगी, तो इसलिए इसमें दोनों को वर्जित किया गया है। हालांकि बाद में इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया, तो जैसे आप अपनी रक्षा के लिए दूसरों की हत्या करते हैं तो इसकी अनुमति दिया गया है कि अपनी रक्षा, अपने देश, अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए अगर आप दूसरों की हत्या करते हैं तो वो अहिंसा के अंतर्गत नहीं आएगा, वो अहिंसा का ही पार्ट है। अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों की हत्या अहिंसा का ही पार्ट है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो बहुत सारे जैन राजा हुए, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य और चंदेल जो शासक हुए, ये दूसरों से भी युद्ध करते थे अपने साम्राज्य के लिए। हालांकि इनमें अहिंसा का ही पालन करते थे। और आप देखेंगे बहुत सारी जैन जो हैं वो भारतीय सैनिकों में, भारतीय आर्मी में शामिल हैं। तो वो अपनी सीमा, अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों का हिंसा करना, ये अहिंसा का ही पार्ट है। इसे गांधी जी ने भी स्वीकार किया है। आगे बढ़ते हैं। लगभग 300 ईसा पूर्व में जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गया। दिगंबर दोस्तों जो नंगे रहते थे और श्वेतांबर जो होते थे वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे, इसलिए इन्हें श्वेतांबर कहा गया। जो नग्न रहते थे उन्हें दिगंबर कहा गया। दिगंबर और श्वेतांबर में भी एक डिवाइड होने का, विभाजित होने के पीछे एक घटना है। इसमें जो है कि बिहार में अकाल पड़ता है और इसलिए वहाँ पे भद्रबाहु ने अपने अनुयायियों को लेकर के 12 वर्ष के लिए कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चले जाते हैं और 12 वर्ष बाद जब यहाँ पे आते हैं तो ये देखते हैं कि ये लोग हमें पहले नंगे ही रहते थे और यहाँ पे आके देखते हैं तो इस जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो वहाँ पे लोग रहते थे वे लोग श्वेत वस्त्र धारण कर चुके हैं। तो इसलिए इनके दोनों लोगों में मतभेद हो गया, इसलिए ये 2 भागों में डिवाइड हो गए। तो जो नंगे रहते थे उन्हें दिगंबर कहा गया और जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे उन्हें श्वेतांबर कहा गया। और दिगंबर जो है इसके संस्थापक भद्रबाहु थे और श्वेतांबर जो थे इनके संस्थापक स्थूलभद्र थे। आप यहाँ दिगंबर का एक चित्र देख सकते हैं। भद्रबाहु अकाल पड़ने के बाद कहाँ चले गए थे? कर्नाटक में चले गए थे। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, ये श्रवणबेलगोला में भगवान जो बाहुबली की प्रतिमा है ये, और इसमें जो है कि ये दिगंबर संप्रदाय का है, इसलिए देख सकते हैं ये नग्न अवस्था में इनकी प्रतिमा बनाई गई है। वहीं स्थूलभद्र के बारे में देखें तो ये श्वेतांबर के संस्थापक हैं और इन्होंने देख सकते हैं आप श्वेत वस्त्र धारण किए हैं। तो इस तरह से जो वस्त्र को लेकर, पहनावे के लेकर और कुछ विचारधारा को लेकर के दोनों में विवाद हो जाता है। तो हम इन दोनों के बारे में जो क्या क्या मूल अंतर है इसके बारे में देख लेते हैं, दिगंबर और श्वेतांबर के बारे में। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि दिगंबर जो थे वे सभी 5 व्रतों का पालन करते थे। दिगंबर जो है वो सभी 5 व्रतों का पालन करते हैं। 5 व्रत कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा,
अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का, ये पांचों महाव्रतों का पालन करते थे। वहीं दोस्तों श्वेतांबर जो थे वे ब्रह्मचर्य को छोड़ करके सभी व्रतों का पालन करते थे। दिगंबर जो दोस्तों थे ये वस्त्र को निर्वाण, मोक्ष में बाधक मानते थे। भाई हम वस्त्र नहीं पहनेंगे, ये हमारे मोक्ष में बाधक है, इसलिए ये नग्न रहते थे और चारों दिशाओं को वस्त्र मानते थे। चारों दिशाओं को वस्त्र मानते थे और ये नंगे रहते थे। और बात करें श्वेतांबर की तो ये सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। ये वस्त्र को निर्वाण में मोक्ष बाधक नहीं मानते थे। आगे बात करें दोस्तों, दिगंबर कहता है कि महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती हैं, वह इस जीवन में वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती हैं। ये दिगंबर मानता है, महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती, इस जीवन में इन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। दोस्त देखें तो हमारा जो भारतीय दर्शन है, भारतीय धर्म है, इन्होंने महिलाओं को बहुत ही द्वैम दर्जे का व्यवहार किया है। देखें हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में भी इसी तरह की बातें कही गई हैं। एक बहुत ही अलग तरह से भेदभाव के साथ सदियों से होता आया है, इसलिए अभी भी होता है। देखें इन्हीं सब का प्रभाव है कि आज भी हमारे समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। तो ज़रूरी है कि हम लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो अपने घरों में अपने लोगों को समझाएं कि इस तरह की चीज़ें ना करें। हालांकि लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि सभी लोग एक समान हैं, और बहुत अब देखें तो बहुत शहरों में माँ बहनों बेटियों को भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन अभी भी उनकी संख्या बहुत छोटी है। बहुत ही संकीर्ण विचारधारा के लोग हैं, तो इसमें सुधार की ज़रूरत है। सभी लोग समान हैं, सबके प्रतिभा कौशल है, सबको समान अवसर मिला है आगे बढ़ने का। तो हमारी महिला जो साथी देख रही हैं वो निरंतर मेहनत करते रहें, प्रयास करते रहें और ये दिखा दें कि आपने पहले गलत किया है। ठीक है, तो अपनी मेहनत करते रहें, जम के पढ़ाई करें। क्या कहाँ पे क्या हो रहा है भाड़ में जाए, हमारा संविधान हमें समान अधिकार दे रहा है, इसलिए मेहनत करना है। आगे बात करें दोस्तों, ये दिगंबर कहता है कि महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती, इस जीवन में मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती। श्वेतांबर कहता है कि महिलाएं तीर्थंकर हो सकती हैं, इसी जीवन में निर्वाण प्राप्त कर सकती हैं। ये अपेक्षाकृत व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाता है श्वेतांबर। आगे बात करें दोस्तों, जो है कि एक हमने ऊपर पढ़ा था त्रिरत्न के बारे में। त्रिरत्न जो था उसके बारे में हमने देखा था ऊपर, जिसमें सम्यक ज्ञान की जरूरत होती है। तो छह जो है हमने पदार्थ के बारे में बात किया था, तत्व के बारे में। तो तत्व की यहाँ पे हमने व्याख्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तत्व की जो बात है वो तत्व में आत्मा यानी जीव, पदार्थ पुद्गल यानी अजीव, अंतरिक्ष, आकाश, गति, धर्म, स्थिरता, अधर्म, काल, समय, ये कुल 6 अनंत पदार्थ हैं, 6 अनंत तत्व हैं, जिसके बारे में दिगंबर इसमें विश्वास करता है। श्वेतांबर दोस्तों ये काल को छोड़ दें, जो 6 अनंत पदार्थ है, तत्व है, उसमें काल को छोड़ दें तो ये शेष को 5 अनंत पदार्थ को स्वीकार करता है। काल के अलावा ये 5 अनंत पदार्थों को स्वीकार करता है। हम आगे बढ़ते हैं। जो दिगंबर है वो मानते हैं कि महावीर विवाह नहीं किए थे। श्वेतांबर मानते हैं कि महावीर ने विवाह किया था और उनकी संतान भी थी। दिगंबर मानते हैं 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ पुरुष थे। श्वेतांबर मानते हैं मल्लीनाथ स्त्री थीं। जैन धर्म का मूल ग्रंथ जो है जैन धर्म के मूल ग्रंथ को आगम ग्रंथ कहते हैं। तो दिगंबर लोग मानते हैं कि जैन धर्म का जो मूल ग्रंथ था वो खो चुका है, लेकिन जो श्वेतांबर है वो मानते हैं कि जैन धर्म के मूल ग्रंथ हैं और उसमें विश्वास करते हैं। दिगंबर के मठ संबंधी नियम बहुत ही कठिन है, कठोर हैं, और जो श्वेतांबर के मठ संबंधी नियम इसकी अपेक्षा सरल हैं। दिगंबर के कुछ अन्य पंथ हैं, जैसे 20 पंथी, 13 पंथी, तारण पंथी हैं, और वहीं श्वेतांबर के कुछ अन्य पंथ हैं, जैसे स्थानकवासी, मूर्ति पूजक, डेरावासी इन्हें कहा जाता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। स्थानकवासी मतलब ये लोग जो तीर्थंकर थे उनकी दर्शन को मानते हैं, उनकी प्रतिमा की पूजा करते हैं। ये उनकी प्रतिमा के साथ साथ ईश्वर की भी पूजा करते हैं। ये मूर्ति के रूप में उन्हें पूजते हैं, इसलिए इन्हें मूर्ति पूजक या डेरावासी कहते हैं। आगे बढ़े दोस्तों, सबसे मजबूत तपस्वी परंपरा रही है जैन धर्म जो है, सबसे मजबूत तपस्वी परंपरा रही है। आप इसमें एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं, नग्न रहना, उपवास रहना, तप के थ्रू शरीर का त्याग कर देना। इसमें एक प्रक्रिया होती है जीवन के आखिरी समय में, संलेखना जिसे कहते हैं। इसमें अन्न जल का त्याग करके धार्मिक मृत्यु प्राप्त करना होता है। जो बौद्ध जैन साधु हैं तो बहुत ही मजबूत जो है तपस्वी परंपरा है।
इसी में आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में जो अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य जी थे, वो जैन धर्म जो श्रवण बेलगोला है वहीं उसी स्थल पे अन्न जल त्याग करके अपने जीवन को, अपनी मृत्यु को प्राप्त किया था, निर्वाण को प्राप्त किया था। तो वो जैन धर्म के समर्थक थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म को मानने वाले प्रसिद्ध राजा की बात करें तो उदयन, ये हर्यक वंश का हमने देखा था, हर्यक वंश में ये उदयन है। चंद्रगुप्त मौर्य थे। कलिंग नरेश खारवेल उड़ीसा का शासक। राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल, ये जो राजा थे, प्रसिद्ध राजा थे, ये जैन धर्म को मानने वाले थे। आगे बात करें दोस्तों, गुजरात के चालुक्य शासकों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। दोस्तों चालुक्य कई भागों में डिवाइड थे, बादामी, कल्याणी, और जो गुजरात में चालुक्य थे उन्हें सोलंकी भी कहा जाता था। तो वो जो है जैन धर्म को संरक्षण दिए। दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किया था। दिलवाड़ा जैन मंदिर के बारे में भी हम नीचे देखेंगे। उसी का एक शासक था कुमारपाल ने जैन विद्वान हेमचंद से प्रेरित होकर के जैन धर्म को ग्रहण किया था। आगे हम बात करें दोस्तों, जैन धर्म प्राचीन काल में तेजी से विकसित हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे उदयन हर्यक वंश है, मौर्य वंश है, उड़ीसा में खारवेल शासक हैं, जो राष्ट्रकूट शासक हैं, चंदेल हैं। मतलब मध्यकालीन से पहले जो है कि जैन धर्म बहुत तेजी से विकसित होता है, किंतु मध्यकाल में सल्तनत काल और मुगल काल में तथा ब्रिटिश काल में कुछ घटनाओं को छोड़ दें तो भेदभाव का शिकार रही है। इसे बहुत ही प्रताड़ित किया गया है, इनके स्थलों को तोड़ा फोड़ा गया है मुसलमान शासकों द्वारा। तो और बाद में बात करें ब्रिटिश काल में, तो कई शासक जो वहाँ पे मिशनरियाँ थीं इनके साथ बहुत ही भेदभाव करती थी, इनके ऊपर दबाव डालती थी कि आप जो है कि ईसाई धर्म को स्वीकार कर लीजिए। लेकिन इन्होंने अपने धर्म में विश्वास रखा, आस्था रखा और उन्होंने इसका हमेशा से विरोध किया, लेकिन इन्हें भेदभाव का शिकार करना पड़ा। बाद में जब देश स्वतंत्र होता है, देश की स्वतंत्रता के बाद जैन धर्म को अन्य धर्मों के समान संरक्षण मिलता है। हमारे संविधान में प्रस्तावना में भी है धर्मनिरपेक्ष शासन। और बात करें स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया है कि आप धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसके विश्वास रख सकते हैं। और बात करें तो मौलिक अधिकार में भी 25 से लेकर के 28 में धार्मिक स्वतंत्रता की बात किया गया है। तो धर्म को एक संरक्षण दिया गया है। आगे बात करें दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने जैन आचार्य रामचंद्र सूरी को सम्मानित किया। अकबर ने दोस्तों जैन आचार्य हेमचंद सूरी को जगत गुरु से सम्मानित किया था। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसको पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने आचार्य रामचंद्र सूरी को सम्मानित किया और अकबर ने दोस्तों ये हेमचंद सूरी को जगत गुरु का पदवी दिया था। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये लोग रिस्पेक्ट भी दिए थे, कुछ शासक थे, और यहीं कई शासक थे। अकबर ने भी राजस्थान में कई चित्तौड़ में कई स्थल तोड़े थे इसने, और कई जो है कि जैन साधु संतों को मरवा दिया था। लेकिन दूसरा रूप भी था कि ये इलाही धर्म को मानता था और सभी धर्मों को जो है कि समान मानता था, संरक्षण भी देता था। तो संरक्षण भी दिए हैं, भेदभाव भी किए हैं। तो इसके बाद देश स्वतंत्र हुआ तो उन्हें समान संरक्षण मिला और बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। आगे बात करें दोस्तों, तो जैन धर्म में भारतीय वास्तुकला में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैन धर्म ने भारतीय वास्तुकला में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैन कलाएं तीर्थंकरों, अन्य महत्वपूर्ण लोगों के जीवन गाथा को दर्शाती है। तो आप देखेंगे कि देश भर में बहुत सारे मंदिर बनाए गए हैं, कई सारे तीर्थस्थल बनाए गए हैं। तो इसका बहुत ही जो है कि इंडियन कल्चर पे बहुत ही बड़ा प्रभाव है। आगे हम बात करें दोस्तों, जैन धर्म के प्रमुख जो तीर्थस्थल हैं, इसको हम थोड़ा सा जूम करके मैप में देख लेते हैं। आप इसको ध्यान में रखिएगा कि ये तीर्थस्थल अगर पूछ ले तो आप सही कर सकें, इसलिए हमने मैप को डाला है। आप भी मैप से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। कुछ जैसे इंपॉर्टेंट स्थल को ही हम देखेंगे। आप देख सकते हैं हस्तिनापुर है, जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में एक है सोनगिरी है, और मथुरा में कंकाली टीला है, ये मथुरा में पड़ता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। वाराणसी में पावापुरी हो गया, शिखर जी है, इंपॉर्टेंट है झारखंड में, मैप में देख लीजिएगा। अभी हम नीचे भी इसको डिस्कशन करेंगे। शिखर जी है, बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है। और पालिताना है, यहाँ पे देख सकते हैं, और एक रनकपुर है यहाँ पे, और बहुत सारे स्थल हैं, एलोरा हैं, लेकिन ये सबसे प्रमुख स्थल हैं। और बात करें आगे तो मदुरई है, एक स्थल है, और यहीं पे एक श्रवणबेलगोला है। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है, जहाँ पे भगवान
महान बाहुबली की प्रतिमा है। और आगे बात करें, तमिलनाडु में सित्तनवासल गुफा है। तो अभी हम इसको नीचे भी देख लेते हैं। ये देखिए उड़ीसा में उदयगिरी है। ठीक है, हम आगे देखते हैं एक एक को। विशाल बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति, इसके बारे में देख लेते हैं। ये 10वीं सदी में मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड द्वारा निर्मित है। इसका जो स्थान है, कहाँ पे स्थित है, ये श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। इसकी ऊंचाई दोस्तों ये 18 मीटर है। एक ही चट्टान द्वारा निर्मित है। एक चट्टान था, इसी को काट करके ये प्रतिमा बनाई गई है। इसके जो सारे स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो एक ही चट्टान से निर्मित है। ये 18 मीटर की प्रतिमा है। ये कर्नाटक में स्थित है। ये कायोत्सर्ग मुद्रा में निर्मित है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसी मुद्रा में कहा जाता है कि महावीर तपस्या की इस मुद्रा में लीन, अपने चारों ओर इतना लीन हो गए थे महावीर जी इस तपस्या करते हुए इस मुद्रा में इतना लीन हो गए थे कि अपने चारों ओर वातावरण से अनभिज्ञ हो गए थे। चारों ओर वातावरण में क्या हो रहा है उनको कोई मतलब नहीं है। पैरों में सांप लपेटा हुआ है, शरीर पर चींटियों ने घर बना लिया है, अपने शरीर तक का उनको ज्ञान नहीं रहा है। आप सोच सकते हैं कितनी तपस्या का किस लेवल तक वो लोग गए हैं, किस तरह से उन्होंने जो सुख दुख के सारे जो प्रश्न हैं उनसे जूझा है। सारे प्रश्नों का उन्होंने उत्तर को कंगाला है। ये सारे व्यू कितनी मेहनत से वो लोग दिए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे हम बात करें दोस्तों, ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर बहुत ही इम्पोर्टेंट जैन स्थल है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये आबू पर्वत, अरावली का जो आबू पर्वत है वहाँ पे स्थित है राजस्थान में। इसे बीमल शाह ने बनवाया था। और ये सोलंकी शासक, अभी जो हमने ऊपर देखा था सोलंकी शासक, गुजरात के चालुक्य जिन्हें कहा जाता है, भीम फर्स्ट का सामंत था बीमल शाह, इसके द्वारा दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया गया है। आगे बात करें दोस्तों, मौर्योत्तर युग में यानी कि कुषाण काल में कंकाली टीला मथुरा जो है दोस्तों वो जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है कि मथुरा किस धर्म से संबंधित है। वैसे मथुरा हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से और जैन धर्म में, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें दोस्तों, जैन मंदिर खजुराहो, ये चंदेल शासकों द्वारा निर्मित है खजुराहो। आगे हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये खजुराहो है। ये जो है आप यहाँ पे देख लें, ये गोमटेश्वर की प्रतिमा है कर्नाटक वाला, और ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। और यहाँ पे हम बात करें तो ये जैन मंदिर है, खजुराहो का जैन मंदिर है। आगे हम बात करें एलोरा की गुफा, यहाँ पे देख सकते हैं एलोरा की गुफा है। इसे गुफा संख्या 30 से 34, जो ऐसे 36 या 37 गुफाएं हैं उसमें 34 गुफाएं है, जिसमें जैन, बौद्ध और हिंदू ग्रंथ है। जो एलोरा की गुफाएं हैं उसमें 34 गुफाएं हैं, जिसमें से 30 से 34 गुफा जो है 30 से 30, 31, 32, 33, 34 ये जो गुफाएं हैं ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में दिगंबर समुदाय से संबंधित है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। उदयगिरी खंडगिरी गुफा उड़ीसा, ये देख सकते हैं ये जैन धर्म से संबंधित है। ये पालीताड़ा मंदिर गुजरात, ये देख सकते हैं पालीताड़ा मंदिर गुजरात में स्थित है, जैन स्थल है। और ये जल मंदिर है, ये पावापुरी बिहार में स्थित है। आगे हम बात करें तो ये देख सकते हैं सम्मेद शिखर जी है, झारखंड में स्थित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जैन तीर्थस्थल है। सित्तनवासल गुफा है, ये तमिलनाडु में स्थित है। और ये रणकपुर जैन मंदिर है, ये राजस्थान में स्थित है। और बात करें वर्तमान में दोस्तों, भारत की कुल जनसंख्या का 0.4%, 4% यानी कि 44,51,000 जो हैं जैन धर्मावलंबी हैं। और ये पूरे भारत में हैं, और विशेषकर महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में सर्वाधिक पाए जाते हैं। और इससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछे गए हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। शेट्टी शब्द जो है दोस्तों, ये वैश्यों में वणिक वर्ग, वैश्यों में 4 धर्म थे, जैसे ब्राह्मण व्यवस्था में चार धर्म हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो उसमें वैश्य में वणिक वर्ग था उसे शेट्टी कहते थे, जो व्यापार करते थे। ठीक है। अधम जो है शब्द दोस्तों, ये ब्याज पर धन देने वालों के लिए यूज किया जाता था। श्रमण जो है दोस्तों, ये सांसारिक जीवन को त्याग देने वाले व्यक्ति, जो जैन धर्म के साधु संत थे, जो अपने घर द्वार को त्याग दिए थे, उन्होंने
इसको उनको संबोधित करने के लिए जिस शब्द का यूज किया जाता है वो श्रमण शब्द है। वैसे श्रमण से एक रिलेटेड क्वेश्चन हम एनसीईआरटी में पढ़ रहे थे, बहुत ही अच्छी स्टोरी दी गई थी। उसमें एक राजा था, एक रानी थी। रानी कहती है कि आप इन सारे राजपाट सुख समृद्धि को छोड़ करके जैन धर्म को, मतलब अपना जो इन सारे संसार को छोड़ करके आप विहार में जाइए, तपस्या कीजिए, तप कीजिए। अगर आपको दुनिया की सारी औरतें, सारे संसाधन, सारे धन आपको दे दिया जाए तब भी आपका मन नहीं भरेगा, आप कभी खुश नहीं रहेंगे। तो अगर आप इन सब को त्याग करके अगर कुछ भी मरने के बाद कुछ जाता है तो वो आपका धर्म है, अच्छा कर्म जो किए हैं वो हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को त्याग दीजिए और जाइए बिहारों में तपस्या कीजिए, और मैं भी आपके साथ चलूँगी। ना ही बच्चे पैदा करूँगी, ना ही सारी दुनिया का सुख दुख लूँगी, सारे सुखों का त्याग करके हम दोनों लोग चलें और बिहारों में रह करके जैन धर्म के अंतर्गत मोक्ष की प्राप्ति करें। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं जो जैन धर्म में बताई गई हैं, जो आज भी देश दुनिया को बहुत ही ज़रूरी है। जैसे अहिंसा, देख रहे हैं पूरी दुनिया में हिंसा हाहाकार मचा हुआ है। आप देख सकते हैं रूस यूक्रेन में युद्ध मचा हुआ है, इजराइल हमास में युद्ध मचा हुआ है। भारत में भी कई सारे धर्म संप्रदाय हैं, जातियां हैं जो आपस में लड़ती रहती हैं। तो अहिंसा का जो यहाँ से आप सीख सकते हैं, अहिंसा देख सकते हैं। भारत में जितने जैन धर्म है बहुत ही शांत लोग हैं, बहुत ही ऊंचे ऊंचे पदों पे हैं लोग, बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। तो ये सब चीज़ें आपको हम सबको सीखना चाहिए। साथ ही हमारा जो दृष्टिकोण जो ना बहुत छोटा है, उसे अनेकांतवाद सिद्धांत जो दिया गया है उसके थ्रू अपना दृष्टिकोण जो ना ओपन माइंड रखना है, सारी चीज़ों को अलग अलग नज़रियों से सारे पक्ष को देखना है। सारे धर्म को देखिए, एक ही ईश्वर की पूजा करते हैं, सारे धर्म समान हैं, लेकिन हम भेदभाव करते हैं। तो अनेकांतवाद का अगर सिद्धांत वहाँ पे लगाएंगे तो आप देखेंगे ईश्वर एक है और सभी लोग ईश्वर की पूजा करते हैं, तो हम भेदभाव क्यों करें किसी से। तो दोस्तों इस तरह से हम जैन धर्म की शुरुआत, उसका विकास कैसे हुआ, महावीर स्वामी से के बारे में देखा, जैन धर्म जो जैन दर्शन है उसके बारे में देखा, और महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में देखा। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप यहाँ से क्वेश्चन को अच्छे से सही कर पाएंगे। थैंक यू। जय हिंद।